एंड वेलकम बैक टू रेलेवेंट इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप सभी लोग का चैनल पे। आज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंडर में हम लोग देखेंगे इनकम मेथड। नेशनल इनकम जब भी अप्रोच की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन साइड से या इनकम पेड और रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, ये हम देखते हैं। तो नेशनल इनकम हम इनकम मेथड की तरफ से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, नेशनल इनकम इज़ ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे हैं देश में, सबकी इनकम को जब हम सम करेंगे, सभी को जोड़ा जाएगा, तब हम वहाँ पे नेशनल इनकम जान सकते हैं इनकम मेथड की हेल्प से। अब हम देखते हैं किस तरीके से और क्या क्या। हमें मालूम है कि इंडिविजुअल जो है वो इनकम को अर्न करता है कैसे, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। जैसे कि इनकम इंडिविजुअल्स अर्न इनकम बाय ऑब्टेनिंग, बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर ओन सर्विसेज एंड सर्विसेज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। खुद की सर्विस करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे कि लैंड एंड कैपिटल, टू द national production. So therefore the national income is calculated by adding up rent of land, wages and salaries of employees, interest on capital, profits of entrepreneurs, वो भी कैसे, इंक्लूडिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट। तो अगर कॉरपोरेट प्रॉफिट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एंड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ऐसे लोग जो खुद से स्वरोजगार कोई भी डेवलप किए हैं, तो उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। दिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम हैज़ ग्रेट एडवांटेज इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। तो बहुत सारे इनकम ग्रुप्स के बीच में जो भी सब कुछ सारे फैक्ट्स हैं कि उनकी इनकम कितनी हुई, ये सभी कुछ हम यहाँ पे देख पाते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि दिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम हैज़ ग्रेट एडवांटेज। वाई? क्योंकि ये इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। जैसे कि आप लैंडलॉर्ड हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं ओनर्स ऑफ कैपिटल हो गया, जैसे कि वर्कर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए। सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग मेन स्टेप्स। अब वो फटाफट हम लोग देखते हैं कौन कौन से मेन स्टेप्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। इनमें से जो सबसे पहला दिख रहा है वो है आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज। अब वो एंटरप्राइज जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे क्लासीफाई भी करते हैं। और टू क्लासीफाई फैक्टर पेमेंट्स इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जब हमने इंटरप्राइज को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम लोग फैक्टर पेमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में क्या क्या है, आपको सैलरी, देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस को ऐड करते हैं। इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। इन सभी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें जो मिलता है फिगर उसे बोलते हैं NDPFC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम इसमें ऐड करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें सभी कुछ इंक्लूड होगा।
और उसमें NFIA भी ऐड ऑन हो जाएगा। अगले स्टेप की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सपोज हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हो, डिविडेंड्स हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, कॉरपोरेट इनकम टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हो, अगर ये सभी चीज़ें हमारे पास हैं और हम इनका सम कर दें तो हमें मिल जाएगा GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद अगर उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसको दूसरी तरीके से आप देखें तो सबसे पहले देख लीजिए GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो हमको जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो हमें मिल जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हटाते हैं और NFIA को ऐड करते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। और उसके बाद अगर हम NFIA को हटाते हैं तो हमको मिल जाएगा NDPFC, जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इनकम मेथड को समझने के लिए हमें कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ भी जानना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में क्या क्या है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नाउ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ by producer is the sum of wages and salaries paid in both cash and kind। जब भी हम जो है सैलरी मिलती है, चाहे वो कैश में मिले, चाहे वो काइंड में मिले, या कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो एम्प्लॉयज़ की मेड बाय द एम्प्लॉयर, ये सभी जो है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आएंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे। इट हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसमें और भी सारे कंपोनेंट्स हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज पेएबल इन कैश। तो वेजेस एंड सैलरीज पेएबल इन कैश में क्या क्या चीज़ें हैं, ए अगर देखिए पहला पॉइंट, वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन कैश बाय एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। दूसरा है पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़ फॉर ओवर टाइम वर्क डन बाय देम, अगर ओवर टाइम करते हैं उसे भी इंक्लूड किया गया है। फिर है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज़, जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस उन्हें मिलता है। फिर है बोनस, अगर वो उन्हें मिलता है। फिर है DNS अलाउंस, पेड टू एम्प्लॉयज़ टू न्यूट्रलाइज राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो DNS अलाउंस बराबर मिलता है, जिसको जो हमारे बढ़ती हुई प्राइसेस को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। फिर है वैकेशन अलाउंस, सिक लीव अलाउंस, उसके बाद है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके बाद है कमीशन प्रोवाइडेड इफ एनी टू द सेल्स स्टाफ ऑन। देखेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। सो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स remuneration received in kind. Very first one is housing accommodation provided free of cost. Second is free meals and drinks to employees on duty. Third one is uniform and special clothing. And fourth one is free service of vehicles provided by the employer. उसके बाद है free payment of goods and services produced by employees themselves. Then crèches provided by the employees for children of their employees. G है वैल्यू ऑफ फ्री इंटरेस्ट लोन्स टू एम्प्लॉयज़। उसके बाद वैल्यू ऑफ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट फैसिलिटी। अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स।
employers contribution relating to the social security schemes of their life insurance, casualty insurance, contributory provident fund schemes। तो आप देख रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, कैजुअलिटी इंश्योरेंस और सीपीएफ जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की गई है। इन एडिशन टू दिस, इन इंडिया नेशनल इनकम अकाउंटिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस पेड टू एमपीज एंड एमएलए, जो पैसा एमपीज और एमएलए जो भी अलाउंसेस उनको मिलता है, और अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसको भी ट्रीट करते हैं हम लोग एज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है प्रिकॉशन। कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए जब भी हम एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम को थ्रू इनकम मेथड। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी सर्विस के अगेंस्ट नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सेकेंडली है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस आर इंक्लूडेड एज दीज हाउसेस प्रोवाइड सर्विसेज। तो इम्प्यूटेड हाउसेस जो है उनको माना जाएगा, उनको इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि भाई वो हाउस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी चीज़ है इलीगल मनी सच एज हवाला मनी अर्न थ्रू स्मगलिंग। स्मगलिंग वाले पैसे इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद है अगर मान लो ऐसे ही आपको कोई प्राइज़ मिल जाता है, विंडफॉल गेन हो जाता है, लॉटरी होती है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। पांचवा है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को पहले ही पार्ट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे उसको सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। छठवीं जो चीज़ है वो है डेथ ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरीज आर पेड फ्रॉम पास सेविंग और वेल्थ एंड नॉट फ्रॉम करंट इनकम। तो ये सभी चीज़ें हमारे जो है वो पास सेविंग से हमने पे की है, ये हमारे करंट इनकम से पे नहीं हुआ है, इसलिए देयरफॉर दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ ईयर। तो इसको भी हम नेशनल इनकम के पार्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर ईयर के। सातवां प्रिकॉशन है, सेवेंथ प्रिकॉशन इज रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स से जो भी आपको आता है अमाउंट, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आठवां द लास्ट प्रिकॉशन इज इनकम इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन used for self-consumption should be estimated and included in the measure of national income। तो जो भी चीज़ें आप खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेते हो उसको आप इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू पीपल हैव enjoyed it. So hit the like button. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care.